नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के बाल विकास पुष्टाहार विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। नौनिहालों के हक पर डाका डालते हुए विभाग ने प्री स्कूल एजुकेशन किट में बिना आपूर्ति के ही करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया। इसको लेकर समाजसेवी विनीत सिंह रिसू ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सारथी सेवा संस्थान के सचिव विनीत सिंह रिसू ने आरोप लगाया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य द्वारा प्री स्कूल एजुकेशन किट का भुगतान 1,14,72,788 रुपए बगैर सामानों की आपूर्ति मार्च 2021 में किया गया है। ताज्जुब यह है कि उक्त सामानों की आपूर्ति आंगनबाड़ी केंद्रों पर होनी थी। आज तक सभी केंद्रों पर आपूर्ति नहीं हुई और आपूर्ति जहां भी हुई वहां सामानों की गुणवत्ता बहुत ही खराब है और किट में जितना सामान होना चाहिए वो भी पूरा नहीं है। प्री एजुकेशन किट जिले के करीब 4.5 लाख बच्चों को बांटनी थी, लेकिन किसी को नहीं मिल सकी। समाजसेवी ने पूरे प्रकरण में भ्रष्टाचार के साथ साथ खराब सामानों की आपूर्ति कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये आरोप लगाया। उन्होंने मांग किया कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग जो है उसके द्वारा एक टेंडर किया जाता है, जिसमें क्या कहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो छोटे बच्चे रहते हैं 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के लिए प्री किट की व्यवस्था की जाती है। उसी का टेंडर होता है। उस किट में बच्चों के खेलने के साथ साथ पढ़ने का और सीखने का सामान होता है, जिसकी जो शासन द्वारा रेट तय किया जाता है 2252 रुपये तय किया जाता है। उसके बाद टेंडर निकाला जाता है, जिसका टेंडर 2208 रुपये के हिसाब से निविदा एक प्राइवेट संस्था को स्वीकृत की जाती है और उसके बाद वो लगभग 5000 केंद्रों पर वो किट पहुंचानी रहती है। प्री किट जो होती है उसको 5000 केंद्रों पहुंचाना रहता है और उसकी कुल धनराशि होती है 1,14,72,768 रुपये। और जब वो सामान हम उसको देखते हैं, कुछ केंद्रों पर जाकर हम लोग स्वयं देखते हैं, तो उस सामान की जो गुणवत्ता रहती है निहायत ही घटिया रहती है। वो सामान आधे अधूरे रहते हैं, सामान का पूरा मानक पूरा नहीं है। उसके बाद उसी के साथ साथ जो वहाँ पे पहुँचाने की जिम्मेदारी प्रशासन को रहती है कि वो आंगनबाड़ी केंद्रों तक ले जा कर के, जो ठेकेदार टेंडर पाया है उसको आंगनबाड़ी केंद्रों तक ले जा कर के पहुँचाना रहता है। लेकिन कुछ जगहों पर केवल ब्लॉकों पर वो सामान पहुँचा दिया जाता है और उसके बाद हम और जब उसकी तह में जाने के बारे में सोचते हैं और उसके बाद हम लोग तहकीकात करते हैं तो हम लोगों को जानकारी मिलती है कि सामान की आपूर्ति जून माह में होना शुरू हुई, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन जो इसका भुगतान है 29 मार्च होली की छुट्टी के दिन उसका भुगतान कर दिया जाता है। और इस पर जब हम वहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि वित्तीय कार्य बंद नहीं रहता किसी भी गेस्टेड छुट्टी में। तो ये कहीं ना कहीं पूरा प्रकरण जो है जांच का विषय है कि करोड़ों की जो आपूर्ति होनी थी वो आपूर्ति आधी अधूरी क्यों हुई, जो सामान की गुणवत्ता थी वो पूरी क्यों नहीं है, जो उसका मानक था वो क्यों पूरा नहीं है। तो हम लोग आज कमिश्नर आजमगढ़ से मुलाकात किए हैं, एक शिकायती पत्र दिए हैं और पत्र के माध्यम से हमने उनको जानकारी दी है कि इस तरीके की आजमगढ़ में भ्रष्टाचार करने की मंशा से टेंडर किया गया और लूट की गई, और जिसमें कहीं न कहीं प्रशासन के साथ साथ आला लोग, आला अफसर, आला मंत्री, विधायक मिले हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों पे जो हमारे पास दस्तावेज हमने प्रस्तुत किए हैं, इन सभी चीज़ों पे कमेटी बना करके जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। और अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं न कहीं ये ज़रूर आम जनमानस के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि अब तक तो जो घोटाले होते थे वो योजनाओं पे होते थे, बड़ी बड़ी योजनाओं पे होते थे, लेकिन आज मासूमों के साथ जिस तरीके का धोखाधड़ी प्रशासन यहाँ का कर रहा है, ये कहीं न कहीं जांच का विषय है।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।